दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सी यूट्यूब चैनल शिवांश में। दोस्त पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है। दिव्य और दुर्लभ से हूँ। 26 सितंबर दिन सोमवार, परिवर्तिनी एकादशी। इस दिन यानी परिवर्तिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दी ये एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृ दोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। तो कहे कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी। रुपयों पैसों पर रहा या दोस्तों शांत वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। यूं कहें कि सुख आपके कदम चूमेगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का श्रीवास्त्री आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। यदि आप यह एक खास और छोटी सी चीज है, इस बार परिवर्तनी एकादशी यानी कि 26 सितंबर को गाय को खिला देती है, तो दोस्तों तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी आपके जीवन से और आपके जीवन में आपको अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होगी। तत्काल गरीबी समाप्त होकर 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। इतना दुर्लभ संयोग है, साथियों तक के लिए लाभ मिलेगा यदि आप इसे एक खास और महत्वपूर्ण चीज को गाय को खिला देते हैं। 26 सितंबर यानी परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तो कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी मतलब लक्ष्मी प्रसन्न और साथ ही 733 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इतना दुर्लभ सही हो गया है। इस बार परिवर्तन एकादशी के दिन पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। आपको बता दे, सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्कर योग, रवि योग जैसे 4 शुभ योग है इस बार परिवर्तनी एकादशी के लिए। तो दोस्तों कौन सी खास चीज है जो कि आपको इस बार परिवर्तन ही करेंसी के दिन गाय को जरूर खिलानी चाहिए, जिससे जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के पास आ जाते हैं, सुख कदम चूमते हैं। इस वीडियो के माध्यम से उसी खास और महत्वपूर्ण जीत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों पूरा भी तो देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। काट कर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लाभ चाहते हैं, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना आप पूर्ण करना चाहते हैं और गौ माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखकर ही जाना, बहुत ही लाभकारी वीडियो है। या दोस्तों वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले वो सच्चे दिल से एकदम स्टॉक्स में जय श्री विष्णु जी, माँ लक्ष्मी, जय गौ माता व शालिनी, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और दोस्तों जहां पे से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर बनना, जैसे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर साल कुल 24 एकादशी तिथि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तित एकादशी कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 26 सितंबर को है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु जी की 52 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली माना गया है और आपको बता दें, इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। आपको बताना चाहेंगे कि परिवर्तनी एकादशी के दिन इस बार सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि हो, विद्युत पुष्कर योग, रवि योग जैसे 4 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि इस बार की जो परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दुर्लभ योग में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी देवश्रेणी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनीय एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु जी का स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आपको बता दें, परिवर्तनी एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु जी का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु जी की आरती करें। विष्णु जी को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को सिर्फ सात्विक जीरों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोजन ग्रहण नहीं करती। इस पवित्र पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें और अपनी सभ्यता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र जो भी आपसे बड़े दान धर्म के कर्म जरूर करें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं
और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। जब उसको अब बात करी इस दिन यानी परिवर्तन एकादशी के दिन गाय से जुड़ी कौन कौन से हो पाया आपको करनी चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है और साथ कुछ तो तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दूर हो जाते हैं और समस्त व्यक्ति के कदमों में आ जाती है। कदम चूमते हैं सुबह और समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी कृपा से पूर्ण जाती है। चलिए शुरू करते हैं। डर से जुड़े हुए कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको परिवर्तन एकादशी यानी कि 25 सितंबर को जरूरत नहीं है। चलिए शुरू कर दिए दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि वो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, बहुत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिससे घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य आयुक्त का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि 95 के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जादू तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में परिवार समेत एक बार वो साला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गोसेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाया और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध। सुबह के समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों के साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। या दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकते रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु तारांकन 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 में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान कृष्ण जी ने बैलेस रूप में आए व्रतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों साथ ही साथ 2 लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराण में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा घर बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को तो लोग नियमित तो साफ रखते हैं,
वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना। पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है, और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को तुहू लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। उसके साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव की अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहुल से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्तों से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बार होता है वे बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीति राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दी तो गौमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय बढ़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिया जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और दूरी कार्य आपके बनने वाले होंगे। वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरने, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा।